अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा डिमिनिशिंग मुशारका के बारे में। डिमिनिशिंग मुशारका क्या है? इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन और उसके रूल्स। डिमिनिशिंग मुशारका है क्या? डिमिनिशिंग मुशारका इज अ काइंड ऑफ शिरकतुल मिल्क। शिरकतुल मिल्क क्या है? शिरकतुल मिल्क अरबिक टर्म है जिसका मतलब है कि किसी असेट के अंदर मलकियत हासिल करना, असेट्स की मलकियत हासिल करना। यानी मलकियत बहुत सारी किस्म की होती है, लेकिन जो है बिजनेस में मलकियत होती है, प्रॉफिट में मलकियत होती है, असेट्स में मलकियत होती है। तो किसी असेट्स में मलकियत जो है वो शिरकतुल मिल्क कहलाती है, और शिरकतुल मिल्क की काइंड है ये डिमिनिशिंग मुशारका। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग शेयर इन द ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक एसेट एंड देन ग्रेजुअली ट्रांसफरिंग कंप्लीट ओनरशिप टू द अदर पार्टनर। जिसके अंदर के दो पार्टनर होते हैं, जिनमें से एक पार्टनर स्टेप बाय स्टेप दूसरे पार्टनर की ओनरशिप को खरीदता चला जाता है, और आखिर में उस पूरे एसेट का वो हिस्सेदार बन जाता है। और दूसरा पार्टनर जिससे उसने खरीदा होता है पैसे देके, वो पैसे लेके साइड पे हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डिक्लाइनिंग ऑनरशिप ऑफ द फाइनेंसर। फाइनेंसर मीन्स के जो असेट्स को खरीदने वाला है, यानी जिसने असेट्स को खरीदा है, आप उससे दूसरा पार्टनर जो है वो स्टेप बाय स्टेप खरीदता चला जा रहा है, और जब तक उसने पूरा नहीं खरीद लिया तो वो उसको उसका किराया भी देता रहेगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं इसको। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डिक्लाइनिंग ऑनरशिप ऑफ द फाइनेंसर। फाइनेंसर की ऑनरशिप डिक्लाइन होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और दूसरे पार्टनर की बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे तीन चीज आ जाती हैं: ज्वाइंट ऑनरशिप ऑफ बैंक एंड कस्टमर। बैंक और कस्टमर की ज्वाइंट ऑनरशिप होती है। बैंक फाइनेंसर है, ज्वाइंट ऑनर है, कस्टमर उसकी ऑनरशिप को आहिस्ता आहिस्ता खरीदता चला जाता है। नंबर टू, कस्टमर एज अ लीजी लेसी यूजेज द शेयर ऑफ द बैंक। लेसी के तौर पे यानी रेंट, किराएदार के तौर पे कस्टमर जो है बैंक को शेयर भी देता रहता है, और उसका शेयर इस्तेमाल करता रहता है, और उसके पैसे देता रहता है। और रिडेम्पशन ऑफ द शेयर ऑफ बैंक बाय कस्टमर, यानी बैंक का जो शेयर है वो उसको कस्टमर उसको पूरा पूरा हिस्सा दे देता है। रिडेम्पशन ऑफ द शेयर ऑफ द बैंक मीन्स कि बैंक का शेयर जो है वो उसको वापस कर देता है कौन? कस्टमर। लीज ऑफ मूशा। मूशा क्या है? मूशा मीन्स अनडिवाइडेड ऑनरशिप। जैसे कि मैंने बताया कि बैंक और क्लाइंट दोनों मिलके ज्वाइंट ओनर के तौर पे एक असेट्स को हासिल करते हैं, एक असेट को हासिल करते हैं। इस असेट का इस्तेमाल उनके लिए मूशा कहलाता है। इट इज अलाउड टू लीज मूशा टू अदर ज्वाइंट ओनर। और यहाँ पे अलाउ होता है कि लीज के लीज के तौर पे मूशा टू अदर ज्वाइंट ओनर, दूसरे ज्वाइंट ओनर को इस्तेमाल करने की जो है वो इजाज़त मिल जाए, और लीज पे दे दे उसको। रेंटिंग वन पार्टनर्स शेयर टू अदर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रेंट के तौर पर अपना शेयर दे रहा होता है। ठीक है, यानी दो पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल एक 20% हिस्सेदार है, एक 80% हिस्सेदार है। 20% जो हिस्सेदार है वो समझे क्लाइंट कस्टमर है, कम हिस्से का वो हिस्सेदार है, और 80% बैंक है। अब बैंक के पास प्रॉपर्टी का राइट ज़्यादा है, तो वो उसको जो है वो क्या कर सकता है? दे सकता है रेंट के तौर पे भी, और दूसरे पार्टनर से वो डिवाइड कर लेता है कि पैसे उसको स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली देता चला जाएगा, और उस एसेट का पूरा हिस्सेदार बन जाएगा। मोड ऑफ फिक्स एसेट्स इन फाइनेंसिंग क्या है? यानी कि फाइनेंसिंग, फिक्स एसेट्स फाइनेंसिंग के अंदर का ये एक मॉड है, डिमिनिशिंग मुशार का मॉड ऑफ फिक्स एसेट्स फाइनेंसिंग है, और फिक्स एसेट्स की फाइनेंसिंग का एक जरिया है। यानी बिजनेसमैन को अगर फिक्स एसेट्स खरीदना हो तो वो डिमिनिशिंग मुशारका कराता है। जबकि अगर उसको अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट खरीदनी हो, मटेरियल खरीदना हो, तो उसके लिए मुराबा फाइनेंसिंग करता है। तो ये फिक्स एसेट्स फाइनेंसिंग के लिए सबसे जो बेटर है इस सब डिमिनिशिंग मुशारका है। इजारा भी इतना अच्छा नहीं है फिक्स एसेट्स के लिए, क्योंकि इजारा के अंदर फिक्स एसेट्स को आपने वापस करना पड़ता है, और आप उसको सिर्फ रेंट, इस्तेमाल का रेंट पे कर रहे होते हैं।
डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर आप फिक्स एसेट्स के हिस्सेदार होते हो शुरू में और बाद में उसके पूरे मालिक बन जाते हो। डिमिनिशिंग मुशारका इज कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिक्स एसेट्स बाय वेरियस इस्लामिक बैंक। बहुत सारे इस्लामिक बैंक की तरफ से फाइनेंसिंग की जा रही है फिक्स एसेट्स की, जो है वो डिमिनिशिंग मुशारका के जरिए। वो कौन कौन सी फाइनेंसिंग है? हाउस फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग में यूज हो रहा है ये। हाउस फाइनेंसिंग में सबसे ज्यादा डिमिनिशिंग मुशारका इस्तेमाल हो रहा है। कार फाइनेंसिंग में उसके बाद फिर प्लांट एंड मशीनरी फाइनेंसिंग है कि कंपनी का ओनर जब मशीनरी हैवी मशीनरी करोड़ों रुपए में खरीदना चाह रहा है तो वो उसके लिए फाइनेंसिंग करेगा। और ऑल अदर फिक्स्ड एसेट्स, इसके अलावा दूसरे फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाती है आपके पास हाउस फाइनेंसिंग। डिमेंशन मुशारका में क्या है, किस तरह से होगी? दिस द अरेंजमेंट इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन to create joint ownership in property, giving share of financer to client on rent, promise of client to purchase unit of share of financer। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? पहले जॉइंट ओनरशिप, प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप की बनाई जा रही है, ठीक है, क्रिएट हो रही है। नंबर टू, गिविंग शेयर ऑफ फाइनेंसर टू द क्लाइंट ऑन रेंट, और फिर फाइनेंसर जो है वो अपना हिस्सा रेंट पे दे रहा है क्लाइंट को। फिर नंबर थ्री, प्रॉमिस ऑफ क्लाइंट टू परचेज यूनिट ऑफ शेयर्स ऑफ फाइनेंसर। फिर क्लाइंट प्रॉमिस कर रहा है कि फाइनेंसर से कि वो यूनिट ऑफ शेयर जो है वो फाइनेंसर के खरीद लेगा, ठीक है, खरीदने के। नंबर फोर, परचेज ऑफ फाइनेंसर यूनिट, फिर वो फाइनेंसर की यूनिट को परचेज भी कर लेता है। एडजस्टमेंट ऑफ रेंटल अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ फाइनेंसर इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जो रेंटल होगा उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से होगी ये भी डिसाइड कर लिया जाता है। अब एनालाइज करते हैं इस हर स्टेप को कि हम टू क्रिएट जॉइंट ओनरशिप, इसका मतलब क्या है कि दिस इज शिरकतुल मिल्क इज परमिटेड। शिरकतुल मिल्क की ये जो काइंड है जॉइंट डिमिनिशिंग मुशारका, ये अलाउेबल है, ठीक है। और दिस इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय ऑल स्कूल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। गिविंग शेयर ऑफ फाइनेंसर टू क्लाइंट ऑन रेंट, शेयर ऑफ फाइनेंसर जो है वो अपना शेयर दे सकता है क्लाइंट को रेंट पे, उसके लिए भी फाइनेंसर लीज हिज इन प्रॉपर्टी टू क्लाइंट एंड चार्जेस हिम रेंट, और फिर और उसके रेंट चार्ज कर रहा होता है। ऑल मुस्लिम jurists agreed on the permissibility of leasing one's share in a property to his partner। सारे मुस्लिम jurisprudence जो है वो इस चीज की jurist जो है वो इस चीज की इजाजत दे देते हैं कि वो शेयर को, अपनी प्रॉपर्टी को क्या करे, शेयर करे, दूसरे पार्टनर को शेयर कर सकता है और उसके लिए रेंट ले सकता है। प्रॉमिस ऑफ क्लाइंट टू परचेज यूनिट ऑफ शेयर, अब तीसरा हिस्सा जो है वो जिसमें पार्टनर ये प्रॉमिस कर लेता है कि हाँ मैं जो है वो फाइनेंसर का यूनिट खरीदता रहूंगा, ये भी अलाउ है। वी सी दैट ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन इज अलाउड एज पर इस्लामिक रूल बट दे कैन बी कंबाइन इन अ सिंगल अरेंजमेंट। क्या, लेकिन क्या उनको एक साथ अरेंज कर लिया जाए? टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऑल ट्रांजेक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली बिकॉज इट इज अ वेल सेटल्ड रूल ऑफ इस्लामिक jurisprudence that one transaction cannot be made a condition of another। एक चीज जो है वो या एक कंडीशन, एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड तो कर रही होगी लेकिन उसकी कंडीशन पे नहीं होगी, यानी ये होगा तो दूसरा ऐसा होगा, कंडीशन नहीं लगानी, सबको इंडिपेंडेंटली हमने एग्जीक्यूट करना है। तो अब इसके लिए प्रोपोज मोडेलिटी सजेस्ट होती है, इंस्टीड ऑफ मेकिंग द ट्रांजेक्शन प्री कंडीशन ऑफ फॉर वन अनदर देयर कैन बी वन साइडेड प्रॉमिस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी के साथ जो है वो क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, और वन साइडेड भी हो सकती है। लेकिन आर्ग्यूमेंट है कि इन केस ऑफ प्रॉमिस टू सेल यूनिट ऑफ शेयर बाय फाइनेंसर, अगर फाइनेंसर अपने यूनिट शेयर करता है, वन माइट आर्ग्यू दैट, कोई आर्ग्यू कर सकता है कि दैट इफ द प्रोमिसरी टू सेल हैज बीन डन बिफोर एंटरिंग इनटू एक्चुअल सेल दिस इज प्रैक्टिकली पुटिंग अ कंडीशन ऑन द सेल इटसेल्फ। तो हम बाद में परचेस कर रहे हैं, या ये कह लें कि फाइनेंसर बाद में सेल कर रहा है, शुरू में रेंट पे दे रहा है बाद में सेल कर रहा है, तो क्या ये है कि पहले ही एक्चुअल सेल का एग्रीमेंट बना लिया जाए? अब आंसर ये है कि मतलब ये आर्गुमेंट हो सकता है। देर इज अ डिफरेंस है बिटवीन पुटिंग अ कंडीशन ऑन सेल, सेल कंडीशन के अंदर, यानी जो हम सेल करते हैं तो उसके लिए जो कंडीशन डालते हैं उसके अंदर, और मेकिंग अ सेपरेट प्रॉमिस विदाउट मेकिंग इट कंडीशन, और
एक सेपरेट प्रॉमिस करते हैं, दोनों में क्या फर्क है। डिमिनिशिंग मुशारका में बी यूज फॉर हाउस फाइनेंसिंग विद द फॉलोइंग कंडीशन, जैसे कि हाउस फाइनेंसिंग के लिए किस कंडीशन पे होता है ये, द अरेंजमेंट्स ऑफ जॉइंट परचेज, लीज एंड सेलिंग ऑफ यूनिट्स शुड नॉट बी टाइड अप टुगेदर। ठीक है, लीज एंड सेलिंग, जैसे कि परचेज करना, फिर उसके बाद लीज करना, फिर उसके बाद उसको सेल कर देना, ये तीन काम हो रहे हैं डिमिनिशिंग मुशारका में। तो कह रहे हैं कि इनके एग्रीमेंट क्या उनको ज्वाइंट कर लिया जाए, शुड नॉट बी टाइड अप टुगेदर, लेकिन इनको एक साथ टाइड अप नहीं किया जा सकता। एट द टाइम ऑफ परचेज सेल शुड बी इफेक्टेड थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, परचेज करते वक्त सेल मुतासिर हो सकती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की वजह से। तो प्रेफरेबल टू परचेज ईच यूनिट ऑन मार्केट वैल्यू, तो बेहतर ये है कि जब डिमिनिशिंग मुशारका के तहत जब फाइनेंसर से क्लाइंट चीज को खरीदता चला जा रहा है स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली, जो उसके पार्ट खरीद रहा है, तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही खरीदेगा, यानी मार्केट में जो कीमत चल रही होगी ना उसी हिसाब से खरीदेगा। जबकि इजारा के अंदर पहले से जो फिक्स अमाउंट तय कर दिया जाता है वो उसके मुताबिक ही आपको पे करना होता है, लेकिन डिमिनिशिंग मुशारका में जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है आपको उसके मुताबिक पे करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, अब जॉइंट ओनरशिप मुशारका कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर, और लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंडरटेकिंग टू परचेज बाय जॉइंट ओनर या क्लाइंट। तीन किस्म के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक हमारे पास अंडरटेकिंग बनेगा जब हम डिमिनिशिंग मुशारका करते हैं। जॉइंट ओनरशिप मुशारका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जॉइंट दोनों ने एक साथ मिलकर खरीद लिया, और फिर फौरन ही लीज कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, और साथ ही फिर उसके बाद अंडरटेकिंग टू परचेज बाय द जॉइंट ओनर। ठीक है, तो जब ये फिर उसके बाद जॉइंट ओनर की जो क्या हो जाती है, जॉइंट ओनर की तरफ से या क्लाइंट की तरफ से जो परचेजिंग होती रहेगी वो उसकी क्या कर ली जाती है, अंडरटेकिंग कर ली जाती है। इसकी इलिस्ट्रेशन किस तरह से पड़ेगी, क्रिएटिंग जॉइंट ओनरशिप इन टैक्सी, और टैक्सी मीन्स आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो रही है, मुशारका इन इनकम जनरेटेड थ्रू टैक्सी सर्विस, और परचेज ऑफ यूनिट ऑफ फाइनेंसर बाय क्लाइंट। ठीक है, परचेजिंग का परचेजिंग होगी उसकी क्लाइंट की तरफ से, फाइनेंसर से वो खरीदेगा, तो खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। डिमिनिशिंग मुशारका कंसिडरेशन, अब उसके अंदर क्या होगी, कंसिडरेशन क्या है कि कंसिडरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबिलिटी क्या होगी, टाइटल होल्डर, जॉइंट टाइटल, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, फिक्स या वेरिएबल, रीपेमेंट प्रीपेमेंट अलाउड है, यस, रीफाइनेंस अवेलेबल, दोबारा सब कर सकते हैं, असट रिस्क है, जॉइंट दोनों का रिस्क है, लेट पेमेंट्स कंट्रोलेबल। सम इश्यूज हो सकते हैं टाइटल ट्रांसफर होने में, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस एक्सपेंस, वेरिएबल वेरिएबल लीज रेंटल्स। ठीक है, और यानी रिलीज रेंटल्स में वेरिएशन पाया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट के मुताबिक हमें अदा करना होता है और मार्केट के मुताबिक ही हमें पैसे देने हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड इशुएंस ऑफ इस्लामिक सुकूक, इस्लामिक सुकूक की इशुएंस या सिक्योरिटाइजेशन भी की जाती है। तो ये था हमारा आज तक का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।